मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 7 के अध्याय 8 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है MS पावर पॉइंट। तो बच्चों, पिछले भाग में मैंने MS पावर पॉइंट कैसे खोलते हैं, उसके विभिन्न लेआउट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया था। अब आज मैं आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन जो है 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जब आप MS पावर पॉइंट को खोलते हैं तो ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होता है। अगर आप नहीं अगर होता है, अगर आप दूसरे टेम्पलेट में हैं और आप दूसरा प्रेजेंटेशन खोलना चाहते हैं तो ये आप यहाँ फाइल में जाके ये न्यू ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ विभिन्न विकल्प आते हैं। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ऑलरेडी ये खुला हुआ है। अगर आप नहीं खुला है तो आप इसी पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए क्रिएट ऑप्शन है, इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये जो है आपके अनुसार इसमें आप जो है टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लेआउट जैसे स्लाइड का लिया है। जैसे आपने ये लेआउट लिया है या कौन सा लेआउट लिया है। तो ये देखिए हमने लेआउट चेंज किया तो ये लेआउट चेंज हो गया। यहाँ डिफरेंट चार्ट के ऑप्शंस हैं, क्लिप आर्ट है, टेबल्स है। तो कोई भी आप ऑप्शन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। डायरेक्ट आप टेबल वगैरह का यूज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके। डिजाइन टेम्पलेट विधि प्रेजेंटेशन को बनाने में सहायता करती है और इसके लिए ये स्टोर डिजाइन स्कीम का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए भी आप जब न्यू पे जाएंगे, ये फाइल मेन्यू है, यहाँ न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ पे देखिए थीम दिया हुआ है। जब इस थीम पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे जो भी डिजाइन आप चुनते हैं वो डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। इसमें और भी थीम्स हैं, ये देखिए। जैसे मैंने ये थीम लिया तो और क्रिएट किया तो देखिए हमारी सारी स्लाइड जो है इसी टाइप से हो जाएंगी। और आप इसमें जैसा भी लेआउट चुनते हैं वो लेआउट आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये लेआउट लिया है या दूसरा लेआउट ले लिया तो आप यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा तो और भी आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने एक क्लिप आर्ट लिया, एनिमल के बारे में, को एनिमल जैसे यहाँ पे ले लिया। तो ये देखिए ये क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसी स्लाइड आप बनाना चाहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के डिजाइन ले सकते हैं। फाइल मेन्यू में फिर से दूसरी डिजाइन चुननी है तो न्यू ऑप्शन पे जाके ये थीम ऑप्शन से आप जो है दूसरी डिजाइन भी स्लाइड की ले सकते हैं। तो ये देखिए ये अलग तरह से डिजाइन आ गई। अगर आपने ऑलरेडी स्लाइड ले रखा है तो यहाँ से भी आप जो है डिजाइन ऑप्शन से स्लाइड की ये डिजाइने सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे लिया गया, ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार की डिजाइन यूज करना चाहते हैं। तो ये था हम डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके अपनी स्लाइड को बना सकते हैं। अगला है ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड जो होता है ये स्थायी और निर्धारित बिंदु प्रदान करता है। मतलब ये आपको एक क्लू बताता रहता है कि किस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रेजेंटेशन को बनाया जाए। तो इसके लिए भी ऑटो कंटेंट विजार्ड के लिए हम फाइल मेन्यू पे जाते हैं और ये न्यू ऑप्शन है। अब इसमें देखिए ये सैम्पल टेम्पलेट है। ये जो आपका ऑटो कंटेंट विजार्ड है यहाँ सैम्पल टेम्पलेट के नाम से है। तो इस सैम्पल टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स आएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ ट्रेनिंग का लिया है तो ये ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय, ये देखिए किस तरह से बना सकते हैं। तो ये जैसे ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय है तो ये आपको देखिए सैंपल दे रहा है कि आप जब अपना ट्रेनिंग का बनाएंगे कोई तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय जैसे यहाँ पे लिखा है, अब न्यू एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आप टॉपिक टाइप कर दीजिए कि किस टॉपिक से रिलेटेड बनाना चाहते। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया टीचिंग, ये हमने टीचिंग ले लिया। अब यहाँ पे प्रेजेंटर नेम, प्रेजेंटर नेम आप अपना नाम ले लीजिए या कुछ भी नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने XYZ कुछ भी नाम ले लिया है। और ये यहाँ पे
YZ हमने नाम ले लिया। अब अगर आप डेट देना चाहते हैं तो डेट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, और डेट के लिए जो आप ये इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, ये डेट एंड टाइम है, इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये डेट एंड टाइम या तो स्लाइड पे आप ले सकते हैं, या जैसे आप अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपको जो है हेडर एंड फुटर में देगा। अगर आप जैसे यहाँ टीचिंग है, टीचिंग में ही आप डेट को एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेट एंड टाइम से आप डेट को चुनेंगे। डिफरेंट फॉर्मेट है, जैसे आप ये लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को हमने सिलेक्ट किया और ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पे डेट आ गया। तो इस तरह से आप डेट चुन सकते हैं। अब अगली स्लाइड जो है, यहाँ देखिए इतने फॉर्मेट हैं यहाँ पे स्लाइड के। अब दूसरी, ये तो पहली स्लाइड हमने बनाई, अब दूसरी स्लाइड जैसे ये है। अब देखिए न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, क्या गेटिंग टू नो योर न्यू असाइनमेंट, फॉर्मलाइजिंग योर सेल्फ विथ योर न्यू एनवायरमेंट, मीटिंग न्यू कलीग्स, ये सब टॉपिक आप दे सकते हैं। फिर तीसरा स्लाइड देखिए, यहाँ पे न्यू वर्क है, क्या है आपका, फिर न्यू एनवायरनमेंट है। ये मतलब आपको डिफरेंट टॉपिक प्रोवाइड करता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को ले सकते हैं। ये वेलकम का है ना। तो इस तरह से आप ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके अपनी स्लाइड को बनाते हैं, और ये आपको कई तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसमें आप हेडर एंड फुटर, जैसे अगर एंटर करना चाहते हैं तो हेडर एंड फुटर ले सकते हैं यहाँ से। जो है जैसे डेट एंड टाइम हेडर एंड फुटर में आपने डालना है, या स्लाइड नंबर डालना है, तो हमने ऐसे इसको अप्लाई कर दिया। तो अगर आप केवल एक पे डालना चाहते हैं तो ये देखिए 6 हो गया। तो यहाँ पे ये 6 नंबर की स्लाइड थी। इसी तरह से ये आप पहला स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पे आपका हमने केवल अप्लाई किया था, इसलिए केवल एक स्लाइड पे लेगा। अगर डेट एंड टाइम हम सभी पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो है हेडर और फुटर से स्लाइड नंबर जैसे अगर हम सभी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सभी पे लेगा। अप्लाई टू ऑल करते हैं तो अब देखो यहाँ पे सब स्लाइड पे स्लाइड नंबर आपका शो होगा। तो इसके लिए पहले सभी पे हो, इसके लिए हम हेडर फुटर का यूज करते हैं, और हेडर फुटर में जब हम स्लाइड नंबर देंगे, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सभी स्लाइडों पे स्लाइड नंबर देता है। इस तरह से देखिए आप, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ देखिए 2 नंबर है, 1 नंबर है। तो जो नंबर की स्लाइड रहेगी वहाँ पे स्लाइड नंबर आपका दिखाएगा। इस तरह से ये 5 नंबर स्लाइड है, ये देखिए यहाँ किनारे आपको दिखा रहा है। तो हम इस तरह से 3 प्रकार का विजार्ड का प्रयोग करके, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके, डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके, या ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके अपनी स्लाइड को अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को हम और प्रभावी जो है इन्हीं 3 टाइप के जो है ऑप्शन को चुन के ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ऑटो कंटेंट विजार्ड और डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके बनाते हैं।